पर एक वैष्णव की दृष्टि बुआ ने खोल दी। देखना, इस पूरी स्तुति के श्लोक में कृष्ण की प्रत्यक्ष भूमिका कहीं नहीं है, गोविंद की कहीं भूमिका नहीं, न विष, न लाक्षाग्रह, न असत सभा, कहीं प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। पर बुआ जी वो सब गिनते गिनते प्रत्यक्ष भूमिका कहां है आप बोलो? तो जैसे दुर्वासा के समय रक्षा करी अक्षय पात्र में, जैसे जरासंध के उद्धार के समय भीम का मार्गदर्शन किया, अनेकों जगह। और सूझ जाएंगे अभी चिंतन में, आपको भी सूझ जाएंगे, महाभारत देखोगे तो। पर बुआ सारी अप्रत्यक्ष भूमिका वाली लीलाओं का चिंतन करते हुए वैष्णव की दृष्टि को प्रमाणित कर रही है। हे ठाकुर, हमने माना कि लाक्षागृह से प्रत्यक्ष रूप से तो विदुर ने रक्षा की, पर यह भेद हमसे खुला नहीं है कि विदुर के हृदय में प्रेरणा का उदय तो गोविंद तुम नहीं किया था। तुम्हारी कृपा के बिना विदुर भी कुछ नहीं कर पाते, तुम्हारे अनुग्रह के बिना भीम भी नहीं बच पाता। इसलिए सर्व कारण कारणम, भीम जी ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, सर्व कारण कारणम। इस बात को प्रमाणित करती बुआ कुंती कह रही है, ये सब कारणों के आप कारण हो, वो सब गिनाए। तो चक्रवर्ती लिखते हैं, इन सब के अनुभव से आप हमें प्रणाम कर रहे हो, हम आपको आशीर्वाद दे रही हैं समझ के कि हम आपकी बुआ हैं, आप हमारे भतीजे हो। पर वास्तव में जो हमारी इच्छा है ना, एक इच्छा और पूरी कर जाओ। क्या इच्छा है आपकी? इतनी पूरी करिए, एक और पूरी कर जाओ। क्या इच्छा है? विपदः सन्तु नश्वस्व। विपद का अर्थ विपत्ति नहीं है, चक्रवर्ती पाद अर्थ लगाते हैं। विपद का विशिष्ट पद। अभी तक हमने आपके शीश का अनुभव किया है, जब अपना शीश आप हमारे चरणों पर टिकाते हो। हाथ का अनुभव किया है, जब अपने हाथों से आप चरण स्पर्श करते हो। अंग का भी अनुभव किया है, जब कभी हम वात्सल्य में आकर तुमको खींच के हृदय से लगाती हैं। बस एक ही चीज रह गई, आप हमको बुआ कहते हो, हम आपको भतीजा मानती थी, आशीर्वाद देती थी। जाते जाते एक इच्छा पूरी कर जाओ। क्या? अपने चरणों को हमारे शीश के ऊपर पधरा दो महाराज, क्योंकि हम जानते हैं तुम कौन हो। विशिष्ट पद, ये जो आपके अति विशिष्ट चरणारविंद है ना, इनका संग अभी तक हमको प्राप्त नहीं। हृदय से लगाया तो सब अंग संग हो गया, हाथ चरणों पे छुए तो हाथ स्पर्श, माथा छुआया तो मस्तक स्पर्श। बस आज तक आपने बुआ मानते हुए चरण नहीं छुआए। ये बुआ की ये इच्छा पूरी करो। भजन का मतलब विपत्ति संपत्ति से कोई नहीं। विपत्ति और संपत्ति तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो तो प्रारब्ध का खेल है। अभी जो हमारे जीवन में परिस्थिति है वो वास्तव में विपत्ति है कि वो वास्तव में संपत्ति है, इस बात का भी निर्णय कोई कर नहीं सकता। हम अपने विचार से सोच रहे हैं तो हमको विपत्ति लग रही है। हो सकता है इस समय होने वाली ये विपत्ति थोड़ी दिन के बाद में बड़ी बढ़िया हुआ। कोई कहानी हम बचपन में सुनाते थे, राजा का शिकार खेलते हुए अंगूठा कट गया, बड़ा रोया, अरे भगवान ने हमारा अंगूठा काट दिया, इतनी मुसीबत, इतनी मुसीबत। 10-20 दिन बाद उसको जंगलियों ने पकड़ा काली के सामने बलि देने के लिए। तब देखा तो अंगूठा कटा था, अरे नहीं दूसरी लाओ, ये तो अंग भंग है, छोड़ो। अब बड़ा खुश हुआ, वाह भगवान,
अंगूठो काट लियो तो गर्दन बच गई, नहीं तो आज गोविंदाय नमो नमो हो ही जातो। नहीं गोविंदाय क्यों, काली आय नमो नमो हो तो मर, काली के सामने गर्दन काट देते। तो विपत्ति और संपत्ति का निर्णय तो परिस्थिति बदले तो मुसीबत ही सुविधा हो जाए और सुविधा ही मुसीबत हो जाए। इसलिए हम पे और दुख आए, अरे दुख आए हैं पर कोई उसे मान रहा है दुख है तभी तो दुख होंगे। बुआ तो मान ही नहीं रही दुख है, बुआ तो कभी दुखी हुई, ठाकुर जी खड़े तो कई बात का दुख है। आप हमारे संग रहे, हरे अभिरक्षित, प्रभु आपने हमारी रक्षा कर ली। तो ये जितनी स्मृतियां हैं, विष, महाग्नि, असत सभा, अब ये सब अशुभ स्मृतियां नहीं है, ध्यान देना। हम याद करें ओ हमारे साथ वो बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ, बिहारी जी दर्शन करने गए थे और हमारा फोन चोरी हो गया, तो ये क्या है, असद स्मृति। पर कहीं तुमको पता चल जाए कोई संत से, अरे नहीं भैया खुद बिहारी नहीं आकर चुराया तो हमारे, तो अब यह असद स्मृति रही कि ये शुभ स्मृति हो गई। वाह, श्री ठाकुर जी ने आकर हम पर अनुग्रह किया। हमको जो दृष्टांत सूझ रहा है हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा दृष्टांत कुशलो धीर। तो ऐसे ही बुआ ये दुखड़ा नहीं सुना रही है, विषान ओ पता हमारी बेटा को जहर दियो, ये दुखड़ा नहीं सुना रही है, ये तो अपने जीवन के सुख स्मृति का चिंतन कर रही है। और ये भगवान तुमको मालूम है जहर दिया तो तुमने रक्षा कर दी, लाक्षागृह में जलाया तो तुमने गुफा से निकाल दिया, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया तो तुमने पीतांबरी लपेट कर उसकी रक्षा कर दी। अब ये अशुभ स्मृति नहीं, ये शुभ स्मृति है। तो शुभ स्मृति है तो कोई दुखी है तो यहां बुआ क्यों दुख मांगेगी, वाह सुखी सुख चला रहा था। ये तो हम सोच रहे हैं बेचारी को राज्य नहीं मिला, बेचारी को ये हुआ, बेचारी को वो कह ही नहीं, हम तो बेचारी हैं ही नहीं। क्यों, हरे अभिरक्षित, जब हरि हमारी रक्षा के लिए खड़ा है तो हम बिचारी हो कैसे। दृष्टांत की तरह कह रही हैं, यथा ऋषिकेश खलेन, अरे जैसे आप देवकी वसुदेव की कंस से रक्षा करते, ऐसे आप हमारी रक्षा कर रहे, तो कुछ दुख है। हम भी तो सुख के साथ इन विषयों का चिंतन करते हैं। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो रही हो और उसमें कुछ बढ़िया हो तो वो दुर्घटना है। एक बार हमको महात्मा सुना रिया, महाराज एक बार पता है क्या हुआ, रात में ट्रेन लेट आई, मथुरा स्टेशन पे कोई टेम्पू नहीं मिल गया, हम सोचे चलो पैदल ही वृंदावन चलते हैं। 1 बजे निकले, बोले 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुनसान रास्ता, कुछ सामान हमारे संग और पीछे हमारे पड़ गई डकैत। हम भागे भागे भागे, अभी तक तुमको क्या लग रहा है, महात्मा बड़ी कष्ट में आ गया। राम राम, मन में तुम्हारे विचार ऐसा करते इसको एक साइकिल दिला देते। और मोटा जजमान हुआ तो सोचेगा नहीं ऐसा करते या को मोटरसाइकिल दिला। और मोटा जजमान हुआ तो सोचे नहीं याकू एक मारुति 800 ही दिलाई देते। अभी तक तो यही लगेगा, पर बोलते बोलते उसने सुनो ऐसा हुआ, ओहो मैं भाग रहा और डकैत मेरे पीछे डंडा लेके, सुनसान रास्ता, मसानी ते आगे और आकाशवाणी के आगे और गैस गोदाम के पास सुनसान रास्ता, चिड़ियाघर कहते हो को हम लोग पहले, पुराने सवरे जानते होंगे, मोड़ है और पीछे पड़ गए मेरे। फिर बोले वही समय मैंने देखो अचानक न जाने कहां थे एक आदमी, देखो बगलते साइकिल लेके आयो। मैंने हाथ दियो, बेटा मुंह बिठा बिठा बिठा, वाने फट साइकिल पे पीछे बिठायो और वाने साइकिल टानी, वो पीछे रह गए और हम पहुंचे ऐसे ठाकुर जी की कृपा। और मैं पहुंचो वाने मुझे वृंदावन अटल्ला चुंगी उतारो और वाके बाद एकदम दौड़ो। मैंने कहा रुक तो सही बेटा, धन्यवाद तो कर दूं, पर वाको अतो पतो ही ना है।
अभी तक भी नहीं, हमने शक्ल भी नहीं देखी, हम तो लपक के पीछे बैठे, रास्ता भर अंधेरा। ऐसा लगो कि खुद मानो श्री राधा रमण जी पधार गए। अब बताओ, या दृष्टांत से हम इतना ही समझाना चाह रहे, अब बताओ कि ये डकैतन को पीछे पड़नो, रात में उतर के पैदल आनो, अंधेरे में जानो, ये दुर्घटना है कि ठाकुर जी की लीला है। अब ये लीला उस महात्मा का भजन बढ़ा देगी महाराज, ये लीला उस संत के हृदय में ठाकुर जी की निष्ठा प्रगाढ़ कर देगी। और या के बाद तुम्हारे मन में आई या को गाड़ी दिवाए, अरे दुनिया चलावे बारो जाकी साइकिल चला रहे हो, तुम गाड़ी दिवा पाओगे। अब ये अशुभ घटना नहीं है, ये शुभ घटना है। तो बुआ जी अपना दुखड़ो नहीं रो रही है महाराज, हम यह बात से समझाना चाह रहे। बुआ जी ये बता रही हैं इतनी ऐसी ऐसी चीजें आई जीवन में, पर हरे अभिरक्षित, हे ठाकुर जी आप तो ढाल बन करके हमारे जीवन में जैसे आंखन की रक्षा पलक करें, ऐसे आपने हमारी रक्षा करी, तो हमको चिंता की क्या जरूरत है। आप जाओ, आप आओ। जब असत सभा लग रही थी तो क्या ठाकुर जी हस्तिनापुर में थे? जब विष दिया जा रहा था तो क्या ठाकुर जी हस्तिनापुर में थे? जब क्या ये बनवासी थे तो क्या ठाकुर जी इनके संग थे? नहीं थे। जब युद्ध चल रहा था तो ठाकुर जी ने कोई सुदर्शन नहीं, सारथी थे नहीं वहां। इसलिए हे ठाकुर जी आप यहां रुको या आप यहां से जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में कोई मुसीबत आने वाली नहीं है। तो विशान महाग्नि श्लोक से विपदा संतु न शाश्वत श्लोक जुड़ा नहीं है, ये बात स्पष्ट समझे। सामान्यतः व्याख्या करते हुए ऐसी व्याख्या आती है कि जैसे आपने कंस से देवकी वसुदेव को बचाया, ऐसे हमको बचाया। कोई पूछे कहां कहां बचाया? जहर से, असत सभा से, लाक्षागृह से, जब जब मुसीबत आई तब तब आप आए। इसलिए प्रभु ऐसा करो हमारे जीवन में विपदा संतु न शाश्वत, मुसीबत आती रहे। पर प्रत्येक श्लोक को अपनो भाव है, कड़ी जुड़ी भी है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि बुआ के मुख से निकलो है, पर जुड़ी नहीं भी है। अब कहां माया जवनिका छन्नम और कहां कृष्णाय वासुदेवाय, क्या दोनों की कोई संगति है? दोनों श्लोकों में अपनो अपनो अलग अलग तत्व है। कहां पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, देखना एक तरफ कह रही है प्रकृते परम और दूसरी तरफ नमः पंकज नाभाय। एक तरफ कह रही है अलक्षम, मतलब जिसको लक्षित ही नहीं किया जा सके, और दूसरी तरफ पंकज नेत्राय, लक्षित करके कह रही है। इसलिए हर श्लोक में जैसे गोपी गीत के हर श्लोक का अपना भाव है, ऐसे ही इस प्रत्येक श्लोक को अपना भाव है। बुआ ये कह रही है, हे ठाकुर जी हमारा कल्याण आपसे रिश्तेदारी निभाने में नहीं होगा, हमारा कल्याण आपसे चरण छुबाने में नहीं होगा, हमारा कल्याण तो तब होगा विपदा संस्तु न शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु। अब उच्चारण ही बदल गया। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हे जगत गुरु, ऐसा करो जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करे, और जैसे जैसे शिष्य को अधिकार है अपने गुरु के चरणन धोवन को। ऐसा नहीं बस मैया ने स्पर्श करा दियो लाला ने, मैया तेरी इच्छा पूरी है कि मैं जाऊं। ना ना ना, भगवान को नाम भी भाव और मौको देख के लियो जाए। अर्जुन या वाले में बड़ो प्रतिभावान है, इसलिए उसने महाभारत में देख देख के, गीता में सोच समझ के नाम लिए ठाकुर जी के। उसने नाम लिया अच्युत, समय से उपयोगी शब्द है।
मालूम है युद्ध में मैं पराजित न हो जाऊं, मेरा पतन न हो तो नाम ही अच्युत। युद्ध चल रहा है, चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी है, शव ही शव है, तो भगवान को कहता है केशव, वो मेरी भी हालत ना हो जाए, केशव मेरे संग है। नाम बड़ो मुखिया, केशव केशव नाम रखो जाए। सो ये कह रही जगत गुरु, जैसे एक शिष्य को अधिकार है कि को पहली बार गुरुजी घर में जाएं तो कैसे पहले शिष्य द्वार पर पुष्पार्पण करे, फिर पास आए के चरणन को थाली पे धराई कर षोडशोपचार विधि से उनको पूजन करे, अभिसिंचन करे, अभिषेक करे, चंदनार्पण करे, पुष्पार्पण करे, आरती अर्पण करे, चरणोदकन को आस्वादन करे और पाम को पकड़ के शीश पे धरा ले। ऐसे छोटे से ना है। हे जगत गुरु, आप इसी भाव से मुझे बुआ न समझकर, अपने चरणानुरागिणी समझकर मेरे शीश पर अपनो माथा पधराओ। अब एक एक श्लोक पे जाएंगे, बहुत समय लगेगा। ठाकुर जी बोले ऐसो कैसो है सके भैया, आप बुआओ। अरे आप सब कर सको, हम ऐसे कैसे सब कर सके। गोप्या ददे त्वयि कृताग सिदाम तावत। दामोदर लीला का चिंतन करते कह रही है यद विवेति स्वयं भयम। जब लीला करते हुए जिसके भय से भय कांपता है, तुम उससे भयभीत हो के कांप रहे हो। इस लीला से मेरो साहस बढ़ो है, या लीला ने मेरो साहस बढ़ायो है कि जब आप भक्तवांसा कल्पतरु होकर यद विवेति स्वयं भयम हो सकते हो, तो विपद संत न स्वसत तत्वता जगत गुरु क्यों नहीं कर सकते। हे प्रभु, ऐसे परम अनुराग की वर्षा आप करें। एक हमारा भाव है, आपको लो आपका भाव कैसे चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा। भक्त्या भागवतम शास्त्रम न्यवुत्पत्त्या नटीकया। ठाकुर जी बोले ठीक है बुआ, मैं तेरे भाव को पूरा तो करूं, पर क्या ये सब तेरे इस भाव को समझ पाएंगे। एक काम कर, पहले सबन को समझान दे, फिर तेरी बात पूरी करो। सब समझ ले, इसलिए ठाकुर जी रुके और सबको लेकर भीष्म के पास पधारे। जो भीष्म ने भगवान की स्तुति करी, भीष्म देखते कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहित कृष्णस्ततो विपद। युधिष्ठिर की शक्ल दे, युधिष्ठिर, इसी वजह से तुझे शोक है तो तेने इनको केवल बंधु बांधव समझा है। ये स्वयं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधुकर तुम अवप्लुतो रथस्थ। ऐसे भक्त वत्सल हैं जो मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी वेद समान प्रतिज्ञा का भी परित्याग कर देते हैं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरम दधानी वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में वद्या। सबका शोक निवृत्त हुआ, श्री ठाकुर जी पधारे, सबका लीला संवरण हुआ। परीक्षित का राज्य शासन, गाय बैल पर अत्याचार देखकर कली को रहने का स्थान, शिकार की भावना, और उसी शिकार की भावना में ऋषि का अपमान, श्राप, और गंगा तट पर बैठकर सुखदेव जी से मिलन और कथा का प्रारंभ। आगे की बात कल निवेदन करेंगे। ऐसा जैसो भाव है आप हमें अनुमति दें कि हम उसी भाव प्रवाह में प्रवाहित होते हुए कुछ कहें। विधिवत जो क्रम का अनुसरण है सो वो तो सब जगह होता ही रहता है, फिर कहते रहेंगे। महात्माओं के बीच में तो ऐसे हेड़ोले लेते हुए चलने में ही आनंद है। ठाकुर टेढ़ो तो कथो भी टेढ़ी चले सो आनंद आवे।
या को भाव। हमने राधा गोविंद महात्माओं के यहाँ तो ऐसो, राधा गोविंद कुटी में कथा हुई तो भी ऐसो ही क्रम था। मारे जाए शाम को बैजंती में चलती, सवेरे राधा गोविंद कुटी में चल, यहाँ भी ऐसो ही क्रम है। तो राधा गोविंद कुटी में तो माल घुटतो, बादाम ठंडाई घुटती। वहां महात्माओं के बीच की अपनी चर्चा, यहाँ भी सब महात्मा बैठे, आप उसी के साथ आप सब जैसी प्रेरणा दे रहे, ऐसो हम बोल रहे हैं। श्रोता से ही वक्ता कछु बोल सके। कल गुरुदेव आपके सब कह रहे थे, श्रोता ही वक्ता का मन बनाते। तो आप सबके माथे का ये जो गौड़िया ऊर्ध पुंड रहे, ये और लालायित करता है हृदय को कि हम सब आचार्य की चर्चा करें। आगे की बात कल को निवेदन करेंगे। कल की कथा भी संध्या को ही रहेगी, फिर बाकी बात समय को नेक थोड़ा